अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है सब दोस्तों का। उम्मीद करता हूँ अल्लाह करम से सब दोस्त ठीक ठाक होंगे। पोल्ट्री फार्मिंग एट होम के यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूँ। ले जनाब, सूसक की अपडेट के हवाले से पार्ट 2 की ये वीडियो है। जैसे कि पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि रिंग बर्ड क्या होता है, ये रिंग क्यों पहनाया जाता है इनको, उसकी क्या वजह होती है, वो मैंने आपको पूरा ब्रीफली इसका बताया था। तो अब जो दूसरा टॉपिक है पार्ट 2 में हमने जो थोड़ा डिटेल में बात करनी थी जिसके वाले से, वो ये थी ये F1 F2 ये होता क्या है। अब बेसिकली होता क्या है कि ये जैसे ये रिंग बर्ड्स हैं, ये बाहर से आए हैं, है तो ये एक नॉर्मल चिकन ही है। ये बाहर से आया है, इसके पाँव में एक रिंग है, इसका आइडेंटिफिकेशन नंबर वगैरह सारा कुछ इसके ऊपर लिखा हुआ है, ये बाहर से आया। अब होगा क्या कि जो इसके पहले बच्चे होंगे ना, जो इसके बच्चे निकल रहे हैं, वो पाकिस्तान में कहा जाता है उसको F1। मुझे नहीं पता कि आई डोंट नो कि बाहर के मुल्कों में भी ये कहा जाता है, नहीं कहा जाता। कहा जाता होता तो भाई इसकी तो फिर एटलीस्ट कम से कम पता तो होता। ये F पता नहीं कितने हज़ारों में F चले गया होता, क्योंकि 100 साल से ऊपर हो गया इस ब्रीड को बने हुए, तो ये वहाँ तक पहुँच चुके होते। तो बहरहाल जो आगे से जो F1 के बच्चे होते हैं उसको F2 कह दिया जाता है। तो ये चीज़ होती है। लोग F1 बेसिकली लफ्ज़ इसलिए यूज़ करते हैं ताकि वो अपनी ब्रीड को अच्छा शो करवाएं कि भाई ये हमारे पास रिंग बर्ड के बच्चे हैं। अच्छा, अब आपने करना क्या है इन फ्यूचर, जैसे आप मुझसे बाय कर रहे हैं, लेट्स सपोज कि आप किसी से पूछते हैं कि भाई आपके पास कौन सी ब्रीड है, वो कहता है F1 है। आपका काम बनता है सबसे पहले आप उससे पूछो कि जो है ना ये आपने किससे बाय किए थे। अभी अजानें शुरू हो गई हैं, ज़रा अजानें हो लें, मैं फिर बाकी की वीडियो स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, तो जनाब मैं आपको बता रहा था कि F1 के हवाले से। अच्छा, अब आपको लेट्स सपोज कोई कहता है कि यार मेरे पास ये F1 की ब्रीड पड़ी है। एक फॉर एग्जांपल कोई जिशान नाम का बंदा है, वो कहता है भाई मेरे पास F1 की ब्रीड है। आपने सबसे पहले उससे ये पूछना है, आपने कंफर्म करना है कि हाँ भाई वाकई इसके पास F1 है। जिसके पास होगी वो कभी भी डरेगा नहीं, वो आपको पूरी डिटेल बताएगा। लाइक वो कहता है कि भाई मेरे पास F1 है। अब जिशान साहब से आपने पूछना है कि भाई आपने ये किससे बाई की थी। अब जिशान साहब कहेंगे भाई मैंने जो है ना ये अली भाई से बाई की थी, उनके पास रिंग बर्ड्स मौजूद हैं, मैंने उनसे ये इतने चिक्स लिए थे। तो सबसे पहले आपने देखना है कि उसने कितने चिक्स लिए थे। लेट्स सपोज उसने अगर 10 चिक्स लिए थे तो उसके पास कुछ नहीं तो कुछ नहीं सर्वाइवल रेट जो है, चलो ज़्यादा से ज़्यादा भी बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया होगा, उसके पास 8 चूज़े जो सर्वाइव कर गए होंगे। उसके बाद आपने देखना है जो उसके पास जो 8 चूज़े हैं वो एटलीस्ट वो पूरे हैं और वो उस क्वालिटी पॉइंट पे पूरा उतरते हैं या नहीं उतरते। आपने वेरी नेक्स्ट स्टेप ये क्या करना है, आपने कहना कि भाईजान मुझे अली भाई का नंबर दे दें, मैं एटलीस्ट उनसे, मैंने पैसे दे के चीज़ लेनी है, मैं कंफर्म करना चाहूँगा। आपने कहना कि भाई मुझे अली भाई का नंबर दें, मैंने कंफर्म करना कि वाकई ये ब्रीड उनकी है कि नहीं है। आपने अगर वो नंबर देता है तो वेल एंड गुड, नहीं देता तो समझ लें कोई ना कोई दूसरे कोई हैंकी पैंकी है। तो आपने फिर क्या करना है कि अगर वो दे देता है, आपने अली भाई को कॉल करनी है। आपने कहना अली भाई जी ये जिशान नाम का बंदा है, ये क्लेम कर रहा है कि मेरे पास F1 ब्रीड है, क्या आया आपने इनको चिक्स सेल किए थे। आप अगर वो कहते हैं जी भाई मैंने इनको चिक सेल किए थे, तो फिर आपने वेरी नेक्स्ट, ये मैं वो पॉइंट्स बता रहा हूँ कि जो आपको धोखे से बचाएंगे, आपको जो प्योरिटी में चीज़ मिलेगी वो मिलेगी। तो आपने उनसे पूछना कि जी आपने इनको कितने चिक्स बाय किए थे और कितनी देर पहले इनको दिए थे, किस एज के दिए थे। जब आप ये सारी चीज़ें कंफर्म करेंगे ना, देखें मैं ये चीज़ें इन डिटेल में क्यों बता रहा हूँ आपको, मैं ये चीज़ें इन डिटेल में आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इन फ्यूचर आप लोगों को धोखा ना हो। इंशाल्लाह ताला ये पोल्ट्री की फील्ड ऐसी है कि अगर हम मिलजुल के काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, तो हम बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा इसको हमें फ़ायदा होगा। साउथ अफ्रीका की आलमोस्ट इकॉनमी की बैकबोन जो है वो इधर से ही एग्रीकल्चर, ये पोल्ट्री वगैरह और दूसरे एनिमल्स वगैरह से आती है। तो अब बात वही आ जाती है, फिर टॉपिक कहीं और निकल गया था। तो आपने क्या करना है, ये कंफर्म करना है। उसके बाद आपने क्वालिटी पॉइंट्स, जिस तरह मैंने आपको पहले अपनी वीडियोस में बताया था, नेक लेसिंग जो है ना फीमेल की मार रही है, नेक लेसिंग जो है ये फीमेल की डार्क होनी चाहिए, ठीक है। और जो मेल की है ना, मेल की नेक लेसिंग जो है ना वो बिल्कुल थोड़ी लाइट हो फीमेल से, और एजिस जो हैं इसके वो जो है ना वाइट होने चाहिए उसके साथ। तो ये अगर आप क्वालिटी पॉइंट्स नोट आउट कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी हाँ भाई ठीक है, हम चीज़ जो है वो प्योर ले रहे हैं। जो इधर पिंक लेग कहा जाता है ना, ये पिंक लेग नहीं होती, बेसिकली इनकी होती है लेग्स होती हैं वाइट कलर की होती हैं। जिस तरह ये आप देख रहे हो पिंकिश शेड मार रहे हैं, ये देखें इनके जो ब्लड सर्कुलेशन हो रही होती है ना वो उसकी वजह से। जिस तरह RI आ रहा है, RIR में क्या होता है, जिस तरह RI आ रहा है, RIR में क्या होता है कि अबे भाई चुप कर जाए, एक मिनट हरिएगा ज़रा।
जिस तरह RIR है, RIR में क्या होता है, इनकी जो लेग्स हैं वो येलो कलर की होती हैं, लेकिन जो ऊपर शेड आ रहा होता है वो रेड कलर का आ रहा होता है उनके ऊपर शेड। अब जिस तरह प्ले माउथ रॉक है, प्ले माउथ रॉक की भी जो फीमेल है उनकी लेग्स जो है वो येलो कलर की होती है, लेकिन जो उसके ऊपर ग्रे शेड आ रहा होता है। तो ये इस तरह डिफरेंट जो है ना शेड आता है, तो उसी को ये हम लोगों ने कहना शुरू कर दिया पिंक लेग, पिंक लेग। तो बहरहाल ये आपको मैंने चीज़ें बताई थोड़े पॉइंट कि ये आपने पॉइंट्स इनके देखने, ये आप क्वालिटी देख लो माशाल्लाह, अल्लाह पाक इसको नज़र बद से बचाए। अभी ये 2020 का है, साल के करीब इसकी एज हो गई है। उसके कील देख ले, अभी बिल्कुल छोटे छोटे हैं। इंशाल्लाह ताला अभी ये और ग्रोथ करेगा, क्योंकि जो प्योर ब्लड लाइन होती है मिनिमम भी है ना वो 15 महीने तक ग्रोथ करती रहती हैं। अब आपको मैं वेरी नेक्स्ट इसके जो बच्चे दिखाता हूँ। मेरे पास कुछ बच्चे पड़े हुए हैं इसके 17 से 20 दिन के, 2 17 दिन के हैं, 2 20 दिन के हैं, और 2 जो हैं वो 3 दिन के हैं। उनकी मैं लेसिंग का पैटर्न भी आपको दिखा देता हूँ कि किस एज में कैसे उसकी लेसिंग स्टार्ट होती है, वो भी सारा दिखाता हूँ। जब भी आप कोई चिक्स वगैरह बाय करने लगो तो आपने इसी तरह बाय करना है, पूरी डिटेल लेनी है कि भाई हाँ भाई आप हमें डिटेल बताओ F1 क्या है, F2 क्या है। इंशाल्लाह ताला देखिएगा इस वीडियो के बाद बहुत सारे लोग जिन्होंने धोखा करना ना वो मुझे गालियाँ ही देंगे कि यार ये आप क्या लोगों को बता रहे हो। तो भाई कोई ऐसा मसला नहीं, इंशाल्लाह ताला हमने जो है मिलजुल के काम करना है, लोगों को एजुकेट करना है, ताकि जो धोखा देने वाले लोग हैं ना ये मार्केट से आउट हों। तो अब मैं जो है ना आपको इनके नीचे जाके मैं आपको चिक्स दिखाता हूँ। अच्छा जनाब ये देखिए ज़रा, मैंने इनको ब्रूडर में रखा हुआ, ये ज़रा खा पी के सोए हुए थे। ये जनाब ये इनके चिक्स हैं, ये आप देखें, ये अभी 4 चूज़े हैं इनमें से ठहरे हैं। ज़रा मैं ये एक साइड पे कर दूं ताकि आपको सही तरह दिखा सकूं। अब ये जो मोस्टली चूज़े होते हैं ना इनको पाकिस्तान में बोला जाता है F1, क्योंकि ये ऊपर उनके बच्चे हैं। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि अगर किसी के पास एक ट्राई सेट है ना तो वो मैक्सिमम जो है ना 1 महीने के चूज़े, अगर 2 मुर्गियाँ 1 मुर्गा है तो वो आपको 35 से 40 चूज़े, बहुत ज़्यादा ये अच्छी एवरेज बता रहा हूँ, 35 से 40 चूज़े सेल कर सकता है, इससे ज़्यादा सेल नहीं कर सकता। अच्छा अब ये देखें, ये 18 से 20 दिन का, अब इधर आ जाए, एक जना आ जाए। ये मुख्तलिफ ब्रीड्स के हैं बीच में, ठीक है, बैंटम वगैरह और दूसरे। ये देखें ना बेटा, एक मिनट, ये देखें इसकी जो है फेदर्स की ये आना शुरू हो गई है। अच्छा ये मैंने इसकी थोड़ी सी नोट आउट की थी, ये जो इसके काले बाल निकलना शुरू हो गए ना परों में, ये मैंने नोट आउट की थी। ये इनके निकलना स्टार्ट हो जाते हैं तकरीबन 48 घंटे के बाद ही, 48 घंटे के बाद इनके हल्का ना नुमाया होना शुरू हो जाते हैं। अब ये जो है ये थे आपके अल्लाह भला करे 17 दिन वाले और 20 दिन वाले 2, इनकी आप ग्रोथ देख लो, अभी ये बिल्कुल छोटे छोटे हैं। हाँ अगर इनको मैंने डाली होती 14 नंबर फीड, ये इससे डबल साइज़ में होते, लेकिन ये था कि वो ग्रोथ वो वाली नहीं करेंगे। याद रखें कि जो भी आपकी जो प्योर ब्लड लाइन है ना उसकी ग्रोथ जो है ना वो बहुत स्लो होती है। मैं पहले भी इस चीज़ का बारहा जिक्र कर चुका हूँ कि भाई पोल्ट्री में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, चीज़ अपने पास प्योर रखना चाहते हैं, एक्सपोर्ट क्वालिटी तैयार करना चाहते हैं, तो भाईजान आपको सब्र और तहम्मुल करना पड़ेगा। सब्र और दूसरी चीज़ जो है मेहनत, वो आपको लाजमी करनी पड़ेगी। अब मैं आपको दूसरे चिक्स दिखाता हूँ अपने। ये जनाब इनको निकले ये आज 3रा दिन हो गया। इनमें से सिर्फ जो है ना 2 सूसक के हैं, एक माशाल्लाह ये वाला है। ये देखें ज़रा, अगर मैं थोड़ा सा इसको फोकस कर पाऊँ इसके लाइट में, ये देखें, ये इसके हल्के हल्के बाल जो है ना ब्लैक वाले निकलना शुरू हो गए हैं, ये देख रहे हैं ये चीज़, ये देखें, ये 3 दिन का माशाल्लाह, तो इसका ये निकलना शुरू हो गया। एक ये वाला है जवान और एक ये है, ये देखें, एक ये है और एक वो वाइट वाला है, एक ये है। ये देखें ये इसका साइज़ है, ये 3 दिन का चूज़ा है, ये आप इसका साइज़ देख लो माशाल्लाह। ये जो चूज़े हैं ये F1 है, आगे से इनके बच्चे जो होंगे वो F2 के लाएंगे। अच्छा जनाब मैंने ये आपको चूज़े इनके दिखा दिए थे, तो मैं थोड़ा सा ऊपर आ गया दोबारा फिर। अच्छा ये चूज़े मैंने आपको दिखाया है, आपको मैंने पूरी डिटेल में बता दिया कि भाई F1 क्या है, F2 क्या है। तो खुदारा ये दाएं बाएं के धोखे में ना आए। आपने बहुत सारे मेल देखे होंगे, उनकी लेसिंग जो है इतनी ज़्यादा डार्क होती है बैक से कि उनकी जो आउटर से साइड जो है ना एजेस जो हैं वो वाइट कलर तो दूर, वो लाइट कलर के भी नहीं होते। तो होती वो भी सूसक है, लेकिन वो सूसक इंशाल्लाह ताला मैं अगले पार्ट में जो येलो लेग्स है ना मैं उसमें ब्रीफली बता दूंगा कि भाई वो लेसिंग क्यों है, कैसे है। तो आपको सारा जो है ना उसका पैटर्न समझ आ जाएगा, वो क्या सीन है। तो F1 और F2 मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है कि F1 क्या है, F2 क्या है। F1 F2 रिंग बर्ड्स, इन चीज़ों को अब वक्त ये आ चुका हुआ इतनी कि यानी कि 2 नंबर ही होने लग गई है कि हमें इस चीज़ को अब नोट आउट नहीं करना चाहिए। अब हमें जो है ना क्वालिटी पॉइंट्स को पूरा देखना चाहिए। भाई ना तो ये F1 है, ना ये F2 है, ना ये रिंग बर्ड है।
ये बाहर से आया हुआ है, एटलीस्ट उन्होंने अपनी वेरिफिकेशन के लिए इसके पाँव में रिंग पहनाया, ये भी तो किसी मुर्गियों में से आगे से निकला है ना। अब लाजमी नहीं है कि जो इसके बच्चे हैं वो इससे हल्की क्वालिटी के होंगे, इसके जो बच्चे हैं वो हो सकता है वो इससे ज़्यादा अच्छी और जो कह लें ना बेहतर क्वालिटी में हो, और कुछ बच्चे हल्की क्वालिटी में भी निकल आएंगे, ऐसा कोई इशू नहीं है। क्वालिटी पॉइंट्स बाद में वही बात आ जाती है ना आ जाके कि भाई जो अच्छी क्वालिटी के रिंग बर्ड्स जिस तरह रिंग पहनाया जाता है वो चंद ही होते हैं। या आपने देखा होगा किसी का कोई कहता भाई मेरे पास 200 का रिंग बर्ड का फ्लॉक है, कोई कहता 300 का रिंग बर्ड का फ्लॉक है। तो भाईजान बेल्जियम के एक इंपोर्टर से मेरी बात हुई थी, मैं खुद पहले इंपोर्ट करवाना चाह रहा था, लेकिन ये इतना आसान काम नहीं है। उस इंपोर्टर के अकॉर्डिंगली कहता है कि भाई ये पाकिस्तान वाले पागल हो गए हैं कि इतने ज़्यादा बर्ड्स मंगवा रहे हैं, इतने तो अवेलेबल हैं ही नहीं यूरोप में, क्योंकि बेल्जियम इनकी मेन हब है। मोस्टली जो आपके रोमानिया, जर्मनी वगैरह काफ़ी जो पास लगते हैं ना, वो उधर की सारी जो शिपिंग है वो ट्रांसफ़र होके उधर आती हैं, फिर उधर से जो है ना मोस्टली वेरी नेक्स्ट कतर, दुबई, या उसके बाद जो है ना फिर आपके पाकिस्तान में आती हैं, इधर इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, इस तरह। तो ये सारा इसका सिनेरियो होता है। जो अच्छी क्वालिटी होती है उसको मेंटेन रखना, और इतनी ज़्यादा मिकदार में जब आप कहो कि 250-300 तो भजन वो फिर क्वालिटी वो वाली नहीं रहेगी जो इनकी है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की ज़ात का बहुत करम है, तो गुरूर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ इंशाल्लाह ताला आपको इस तरह का मेल जब आप फिज़िकली देखोगे ना, ये आपको कहीं पे भी नहीं नज़र आएगा। इसकी हाइट वगैरह, इसका साइज़ वगैरह आपने देखना है तो ऊपर आई बटन में आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने लिंक शेयर किया है, आप उधर जाके देख सकते हैं। बाकी जो मैं अपने पास तैयार कर रहा हूँ जो F1 की ब्रीड है, जिसको कहा जाता है F1 इधर, लेकिन वो रिंग बर्ड के बच्चे ही हैं, लेकिन जो प्ले माउथ रॉक का मुर्गा है वो अपने बाप से अभी बड़ा हो गया है, 5 महीने उसकी एज है, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मेरे पास इसमें ब्लू ऑस्ट्रेलोब है, ब्लैक ऑस्ट्रेलोब है, और उसके बाद प्ले माउथ रॉक है। अब आप ये वाला ये देखें मेल चेक करें ज़रा, ये जो है मेल, ये मेल की एज इस वक्त सिर्फ 5 मंथ है। उसकी हाइट देख लें, ये असील से बड़ा है। ये जो असील मेरा मुर्गा है इससे अच्छा खासा बड़ा है, और असील मुर्गा मेरा इससे डरता है। ये वाला मेल देख लें, और उसके बाद ये एक मेल किधर गया, वो पीछे घुसा हुआ है, ये वाला है वो पीछे घुसा हुआ, बाहर नहीं निकल रहा। आप इनकी कॉम देखो, बिल्कुल छोटी सी इनकी कॉम है, वो उस तरह कॉम नहीं होती जिस तरह वो दूसरी है ना। इनकी लेसिंग अभी ये देखे बन रही है, अभी ये पूरे मैच्योर नहीं हुए। इंशाल्लाह ताला 3 महीने ये और ले जाएंगे, 3 महीने बाद फिर जो है ना मैं आपकी इसके दिखाऊंगा। बात करने का मकसद ये आपको मोटिवेशन देना है कि भाई अगर मैं इस तरह के एक्सपोर्ट क्वालिटी के इतने हैवी बर्ड्स तैयार कर सकता हूँ तो आप लोग भी तैयार कर सकते हो, आप लोगों को भी कोई इशू नहीं होगा। इंशाल्लाह ताला जो मैं फर्दर मोर इसकी भी वीडियोस बनाऊंगा कि भाई ये बर्ड्स की केयर कैसे करनी है और कैसे नहीं करनी। मेरे पास ये पिंजरा बड़ा भरा हुआ था छोटे चूज़ों का, काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी भी हुई है। इतना आसान काम नहीं है इनको रखना। तो खैर वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली पोल्ट्री फार्मिंग एट होम के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।